ईरान को गुस्से में अपशब्द बोलकर फंस गए ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव तैयार, छीना जाएगा राष्ट्रपति पद। ट्रंप की जगह जेडी वेंस बनेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका की जनता भी ट्रंप के विरोध में सड़क पर उतरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं और इसका कारण भी है कि जिस जंग को वो 24 घंटे में खत्म करने की बात कर रहे थे, अब 38 दिन बाद ईरान के आगे उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यानी ईरान के आगे गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में ट्रंप पहुंच गए हैं। सीजफायर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ईरान ट्रंप को भाव नहीं दे रहा है। कह रहा है कि तुम धोखेबाज आदमी हो, 2 बार धोखा दे चुके हो, ना हम तुम पर भरोसा करते हैं और ना ही तुम्हारे सीजफायर वाले प्रस्ताव पर हमें कोई भरोसा है। जिसके बाद ट्रंप ने जो कुछ किया वो अब उन पर ही भारी पड़ गया है, क्योंकि ट्रंप ने फिर से अपना आपा खो दिया। ईरान को चेतावनी देते हुए वो बेहद ही भद्दी बातें करने लगे। अब शब्दों की बौछार ही उन्होंने कर डाली और इसे लेकर अब अमेरिका में बवाल मच गया है। उनकी खुद की जनता ट्रंप का विरोध कर रही है और ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 25वां संशोधन लाने की मांग शुरू हो गई है और ट्रंप के खिलाफ अगर यह संशोधन लाया जाता है तो उनसे राष्ट्रपति पद छीन लिया जाएगा और जो कार्यकाल बचा हुआ है तब तक के लिए जेडी वेंस को राष्ट्रपति पद सौंपा जाएगा। वेंस के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान जंग के विरोधी हैं। ईरान ने भी कहा था कि अगर वो अमेरिका के किसी नेता से बात करना चाहेगा तो वो वेंस होंगे। ट्रंप या उनके दामाद या फिर ट्रंप के किसी करीबी जो बिटकाफ हैं, उनसे तो बिल्कुल भी वो बात नहीं करेगा। ऐसे में आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ट्रंप पर आए इसी संकट को लेकर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिकी नागरिक हैरान हैं और हैरानी का कारण है डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट। इस पोस्ट में ट्रंप ने इतनी गंदी बातें लिखी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी अब मुंह छिपा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति का बचाव आखिर कैसे करें। अधिकांश रिपब्लिकन नेता ट्रंप के बयान को बेहुदा बता रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने तो मोर्चा ही खोल दिया है और सबसे पहले हम बताते हैं कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आखिर लिखा क्या है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि ईरान में मंगलवार को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। सब कुछ एक साथ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसके आगे उन्होंने अपशब्द लिखे कि जो हम बोल भी नहीं सकते। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि स्ट्रेट को खोल दो, तुम पागल बेवकूफों, वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते जाओ। इस पूरी धमकी के केंद्र में होर्मुज है, जिसे ट्रंप ने अपनी पोस्ट में स्ट्रेट कहा है और इसके साथ ही उन्होंने अल्लाह का नाम भी लिखा है, जैसे वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को चिढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि 7 अप्रैल तक ईरान के साथ डील की पूरी संभावना है। वो अभी बातचीत कर रहे हैं। अगर वो कोई डील नहीं करते हैं और वो भी जल्द से जल्द, तो मैं सब कुछ तबाह करके तेल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा हूं। ये बात तो जंग की शुरुआत से ही कही जा रही थी कि ट्रंप का मकसद ईरान के तेल पर कब्जा करना है और वो चाहते हैं कि डील में ये शर्त जरूर हो कि ईरान का तेल अब अमेरिका के जरिए ही बेचा जाएगा, जैसे कि वेनेजुएला के तेल के साथ अमेरिका कर रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो अपशब्द लिखे हैं उसके बाद अब अमेरिका में बवाल मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर 1 मिनट भी रहना चाहिए जो असभ्यता का व्यवहार कर रहा हो, जैसे ये भी नहीं पता कि वो एक मवाली है या फिर राष्ट्रपति। और अब ट्रंप का बयान उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। अमेरिका में उन्हें पद से हटाने की डिमांड शुरू हो गई है। सीनेटर क्रिस मर्फी ने पोस्ट कर लिखा, अगर मैं ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा होता तो 25वें संशोधन को लागू करने के लिए वकीलों से बात करता। ट्रंप लोगों की हत्या करने में लगे हैं। और इसी तरह कांग्रेस सदस्य यास्मीन अंसारी ने पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप पागल हो चुके हैं। उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का यही सबसे सही समय है, क्योंकि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया खतरे में है। रिप्रेजेंटेटिव मेलेनी स्टांसबेरी ने कहा है कि सम्राट के तन पर अब कोई कपड़ा नहीं बचा है, यही वक्त है, नहीं तो पानी सिर से ऊपर चला जाएगा। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बेक्का बालेंट ने रिपब्लिकन प्रतिनिधियों से सवाल किया है, या फिर इस तरह के शब्द जो ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखे हैं वो ओबामा या बाइडेन ने कहे होते तब रिपब्लिकन क्या करते। सभी लोग उन्हें हटाने की मांग करते और मैं भी ट्रंप को हटाने की मांग करती हूं। अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित बताया है। अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत दखल देने को कहा है, जबकि अमेरिकी सीनेट के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास बताया है। कहा है कि ट्रंप के इसी तरह के बयानों ने सहयोगियों को भी दुश्मन बना दिया है। ट्रंप की पूर्व सहयोगी मार्जरी टेलर ग्रीन ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति पागलपन की स्थिति में हैं।
ट्रंप के बयान के बाद कम से कम 5 अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान का 25वें संशोधन लाना चाहिए। ऐसे में हम पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये संशोधन है क्या। तो आपको बता दें कि 1967 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर हमला हुआ और उनकी जान चली गई, जिसके बाद यूएस में 25वें संशोधन लेकर आया गया। इसका मकसद था कि अगर राष्ट्रपति की जान चली जाए, अचानक वो इस्तीफा दे दें, हटा दिया जाए या पद संभालने के योग्य नहीं रहे, तब उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया तय करना। 25वें संशोधन में मुख्य रूप से कुल 4 धाराएं, जिसमें से चौथी धारा को मौजूदा वक्त में लागू करने की मांग हो रही है, जिसके जरिए ट्रंप की जगह जेडी वेंस को कमान सौंपी जा सकती है। 25वें संशोधन की धारा 1 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति जीवित नहीं रहे, इस्तीफा दे दे या हटा दिया जाए, तब उपराष्ट्रपति पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है। संशोधन की धारा 2 में कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तब राष्ट्रपति नया नाम प्रस्तावित करता है, जिसे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। धारा 3 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति खुद को अस्थायी रूप से अक्षम महसूस करे, तब वो उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से सत्ता सौंप सकता है। धारा 4 जो ट्रंप के मामले में लागू किए जाने की बात कही जा रही है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत जो 15 में से 8 होता है, उसको अधिकार है कि वो लिखित रूप से घोषणा करें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ है। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाता है। अगर राष्ट्रपति कहे कि वो ठीक है, तब 4 दिन में कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को कांग्रेस में 2/3 बहुमत से साबित करना पड़ता है। अमेरिका के कई सांसद और नेता ये कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर बार-बार झूठ बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईरान में उनका हवाई नियंत्रण है, लेकिन ईरान लगातार हवाई हमले कर रहा है। और अब उनका अपशब्दों से भरा हुआ जो पोस्ट आया है ट्रंप का, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है। ऐसे में मांग उठ रही है कि कैबिनेट या उपराष्ट्रपति को कोई कदम उठाना चाहिए। और इसी बीच रिपब्लिकन सांसदों के बीच भी ट्रंप की नीतियों से असहमति के सुर उठ रहे हैं। तो ये मामला और गंभीर होता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप को सत्ता से हटा दिया जाए, उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपी जाए, क्योंकि ट्रंप पर अब अमेरिका को भरोसा नहीं रहा है। इस बीच ट्रंप अभी भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के आसमान पर अमेरिकी सेना का पूरी तरह से नियंत्रण है, लेकिन ट्रंप का दावा ईरान लगातार खारिज कर रहा है, क्योंकि अब ईरान के आसमान पर तो क्या, ईरान के करीब भी अमेरिकी विमान फटक नहीं पा रहे हैं और ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिकी विमानों पर भारी पड़ रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।